बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन ग्रामी, गुज़श्ता एपिसोड में हमने देखा कि अर्तुगरुल अपने भाई गुलदारो के साथ मिलकर नोयान पर हमला करने का मंसूबा बनाता है, जिसके बारे में ये सरदार खुशनूद समेत मेहरदीन और तैमूर को भी बताता है कि नोयान मुझ पर हमला करना चाहता है, लेकिन हम उसे उसी के जाल में फंसा देंगे। दूसरी जानिब बादशाह रूहों से हम कलाम होकर उसे बताता है कि जब तक अर्तुगरुल जिंदा है तब तक तुम फतह हासिल नहीं कर सकते, जिस पर नोयान अपने आपे से बाहर हो जाता है। यहाँ से आज के 48वें एपिसोड का आगाज होता है। लेकिन अपने मौजू की जानिब बढ़ने से पहले इस वीडियो को लाइक कर दें और हमारे चैनल इंटेलेक्चुअल पाकिस को सब्सक्राइब कर दें, ताकि आपको अर्तुगरुल गाजी ड्रामा के हर एपिसोड का खुलासा मिल सके। दोस्तों, इस एपिसोड के आगाज में दिखाया जाता है कि कबीले में सिपाही जंग की तैयारियां कर रहे होते हैं, जिन्हें देखकर अफरासियाब एक सिपाही से पता लगाने की कोशिश करता है कि ये सब तैयारियां क्यों की जा रही हैं, सब कहां जा रहे हैं। लेकिन सिपाही उसे जवाब देता है कि हमें नहीं मालूम, हमें सिर्फ इतना पता है कि हमारे आका ने हमें तैयार होने का हुक्म दिया है। इसके बाद आरिफ साहब को दिखाया जाता है, जो कि मेहरदीन के पाँव का इलाज कर रहे होते हैं। आरिफ साहब इसके पाँव से गंदगी निकाल कर इस पर मरहम लगाकर इससे कहते हैं, हजूर, आप आज जंग पर ना जाएं, क्योंकि आपका पाँव ठीक नहीं है, आप ऐसे किस तरह लड़ेंगे। मगर मेहरदीन आरिफ साहब की कोई बात नहीं मानता, बल्कि इनसे कहता है कि अगर मैं नहीं जाऊंगा तो कौन जाएगा। इस कबीले का सरदार और हुकूमत का मुकर्रर करदा शख्स होने के नाते मुझे जाना ही होगा, फिर चाहे मेरी जान ही क्यों ना चली जाए। कम से कम मैं उन मंगोलों को मरता हुआ अपनी आंखों से तो देख सकूंगा। इतने में हलीमा सुल्तान और दिली दमीर भी कबीले वापस पहुंच जाते हैं। कबीले में दाखिल होने से पहले हलीमा सुल्तान अर्तुगरुल का पूछती है कि क्या वो वापस आ गए हैं, जिस पर नन्ही सी बच्ची उन्हें जवाब देती है कि वो कबीले में ही मौजूद हैं। हलीमा सुल्तान खुश होकर अपने हैमे की जानिब जाती है, जहां अर्तुगरुल जंग पर जाने की तैयारी कर रहा होता है। ये दोनों एक दूसरे को देखकर काफी खुश होते हैं। हलीमा सुल्तान अर्तुगरुल को कहती है कि इसके बड़े भाई सारम ने आपको मिलने के लिए बुलवाया है। वो आज कारवान सराय में रुके हैं और वो चाहते हैं कि आप उनसे आज हर हाल में जरूर मिलने आएं। दूसरी जानिब नोयान भी अपने मंसूबों के मुताबिक अर्तुगरुल पर घात लगाकर हमला करने की तैयारियां कर रहा होता है। तभी उसे सादतीन कोपेक की जानिब से खबर मिलती है कि सारम सराय में ठहरा हुआ है। नोयान सारम को पकड़ने के लिए खुद निकल जाता है और तंगोद से कहता है कि अर्तुगरुल को मारने की जिम्मेदारी तुम्हें देता हूँ, मुझे मायूस न करना, मुझे आज उसका सर चाहिए। अर्तुगरुल भी अपनी वालदा और भाई गुलदारो को कहता है कि मुझे भाई सारम से मिलने जाना होगा, जिस पर गुलदारो पूछता है कि सिपाही और सरदार सभी जंग के लिए तैयार हैं, हम इनसे क्या कहेंगे। जिस पर अर्तुगरुल उन्हें कहता है कि अगर कोई जरूरी बात ना होती तो सारम मुझसे मिलने पर जोर ना देता, और रही बात नोयान की तो मैं आपको उसे कत्ल करने की दुआएं देता हूँ। गुलदारो उसे जाने की इजाजत दे देता है और खुद सरदार खुशनूद को बता देता है कि अर्तुगरुल हमारे साथ नहीं चल रहा, उसे कहीं और एक निहायत जरूरी काम से जाना पड़ रहा है। ये सुनकर मेहरदीन और तैमूर इससे सवाल करते हैं कि वो कहाँ जा रहे हैं। ये जंग उन्हीं के मंसूबे के मुताबिक लड़ी जा रही है, लिहाजा उनका हमारे साथ होना जरूरी है। मगर गुलदारो बात को संभालते हुए उन्हें टाल देता है कि अर्तुगरुल नहीं जा सकता। गुलदारो अर्तुगरुल के जांबाजों को भी समझा देता है कि अर्तुगरुल हमारे साथ जंग पर नहीं जा सकता, इसलिए तुम तीनों मेरे साथ चलोगे। जिस पर ये तीनों रजामंद हो जाते हैं। बाबर नूरगुल से पूछता है कि भाई अर्तुगरुल हमारे साथ क्यों नहीं जा रहे, तो नूरगुल जवाब देता है कि मैं नहीं जानता, और अगर अर्तुगरुल भाई नहीं चाहते कि हम कुछ जाने तो ये कुछ भी मालूम करना हमारे लिए हराम है। आलिया खातून भी अपने भाई मेहरदीन से इस जख्मी टांग के साथ जंग पर जाने से मना करती है, मगर मेहरदीन उसे कहता है कि मैं इस जंग की फतह का सेहरा अर्तुगरुल के सर सजता हुआ नहीं देख सकता। जिस पर आलिया कहती है कि वो फातेह कैसे कहला सकता है जबकि वो इस जंग में हिस्सा भी नहीं ले रहा। मेहरदीन जवाब देता है कि हमें नहीं मालूम कि वो कहाँ जा रहा है, लिहाजा हम किसी भी नतीजे पर अभी नहीं पहुंच सकते। नाज़रीन, इसके बाद दिखाया जाता है कि हलीमा सुल्तान शहनाज खातून से मिलने उनके हैमे में जाती है। ये शहनाज खातून से गुलदारो की दूसरी शादी के बारे में बात करती है, जिस पर शहनाज उसे सब कुछ सच सच बताती है कि गुंचा गुल को गुलदारो नहीं बल्कि काई कबीले पर कब्जा चाहिए। वो महज हमसे वो सब कुछ छीनना चाहते हैं जो कुछ हमें सुलेमान शाह ने वरासत में दिया है। सरदार खुशनूद की पहली बीवी को भी आलिया खातून ने ही कत्ल किया था, और जिस बूढ़ी औरत ने मुझे ये बात बताई थी उसका शाम तक कत्ल हो चुका था।
गुलदारो अपने तमाम सिपाहियों के साथ नोयान के ठिकाने पर पहुंचकर उस पर हमला करने की तैयारी में होता है और दूसरी जानिब नोयान जहां उर्तुगुल पर घात लगाकर हमला करना चाहता था, वहां उसकी जगह तैमूर पहले से मौजूद मंगोलों का इंतजार कर रहा होता है। उर्तुगुल भी अपने भाई सारम से मिलने सराय पहुंच जाता है। ये एक दीवार के साथ लगी अपने भाई सारम की तलवार को पहचान कर इसके करीब जाता है। तभी सारम इसका हाथ पकड़ लेता है। ये दोनों भाई सालों बाद एक दूसरे को मिलकर काफी खुश हो जाते हैं। इतने में नोयान भी सारम को पकड़ने के इरादे से सराय पहुंच जाता है। यहाँ पहुंचकर इसका सिपाही इसे उर्तुगुल के बारे में बताता है कि वो भी यही है, जिस पर नोयान खुश होकर कहता है कि मैं आज सुलेमान शाह के दोनों बेटों को एक साथ एक ही जगह पर कत्ल कर दूंगा। उर्तुगुल अपने भाई सारम से कहता है कि मैंने आखिरी मर्तबा आपको बहरे कज़वैन के साहिल पर देखा था, जब आप घोड़े पर सवार थे और आपके हाथ में देली दमीर की बनाई हुई तलवार थी। आप बाबा और गुलदारो भाई जंग के लिए रवाना हो रहे थे, जिस पर सारम भी कहता है कि तुम भी उस वक्त एक कम उम्र मगर ईमान से भरपूर जोशीले लड़के थे। तुम भी जंग पर जाने की जिद कर रहे थे, लेकिन अम्मी जान और देली दमीर ने तुम्हें बहुत मुश्किल से रोका था। ये बातों में इतने मसरूफ होते हैं कि इन्हें अंदाजा भी नहीं होता कि नोयान इनके पीछे आकर बैठ चुका है। दूसरी जानब नोयान के ठिकाने पर हमला करने से पहले मेहरदीन गुलदारों से कहता है कि हमें जांच कर लेनी चाहिए कि आसपास मजीद सिपाही भी हो सकते हैं। मेहरदीन नाटक करते हुए इन सिपाहियों के पास जाता है कि मैं कराबिक का आदमी हूँ, नोयान के लिए एक पैगाम लाया हूँ। इनका ध्यान जब इस जानिब होता है तो ये मौका देखकर इन्हें मार देता है। इसके बाद गुलदारो अपने तमाम सिपाहियों के साथ मिलकर नोयान के ठिकाने पर पुरजोर तरीके से हमला कर देता है। दूसरी तरफ तैमूर और तंगोत भी एक दूसरे के सामने आ जाते हैं। पिछली बार तो तंगोत और नोयान ने धोखे से तैमूर को मारा होता है, मगर इस बार तैमूर अपने सिपाहियों के साथ मिलकर इसी पर भारी पड़ जाता है। सारम उर्तुगुल की तारीफ करता है कि मैंने तुम्हारी बहादुरी के कई किस्से सुने हैं और इसमें कोई शक नहीं कि तुम एक बहादुर जंगजू बन चुके हो। मेरे भाई आओ, मेरे गले लग जाओ, तुमसे मुझे अपने बाबा सुलेमान शाह की खुशबू आती है। इसके बाद उर्तुगुल ने पूछा कि आप इतने साल कहाँ थे और क्या कर रहे थे, जिस पर सारम इसे बताता है कि बाबा और गुलदारों के साथ मिलकर हम मंगोलों के खिलाफ जंग लड़ रहे थे। इस दौरान मैं पकड़ा गया और तुम लोगों को लगा कि मैं मर गया हूँ, लेकिन उर्तुगुल कहता है कि अम्मी जान ने कभी भी यकीन नहीं किया कि आप मर गए हैं। सारम मजीद बताता है कि मुझे जैसे ही इनकी कैद से भागने का मौका मिला, मैं भाग गया। घर वापसी पर मैंने एक शख्स की जान बचाई, जिसके बारे में मुझे बाद में मालूम हुआ कि वो चंगेज खान के खास तरीन आदमियों में से एक है। इसने मुझ पर एतमाद किया और मुझे चंगेज खान के सामने ले गया। इसने मुझे कई इनामात से नवाजा। हम दोनों ने मिलकर चीन से लेकर हिंदुस्तान तक सफर किया, कई जंगें लड़ी। उर्तुगुल उस आदमी का नाम पूछता है कि वो कौन है, जिस पर सारम कहता है कि वो इंसान और कोई नहीं बल्कि नोयान है। और यहाँ पर आज के इस एपिसोड का इख्तिताम होता है। दोस्तों, हमें उम्मीद है कि आपको हमारी आज की ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आने की सूरत में लाइक और शेयर करना हरगिज़ ना भूलिए, ताकि आपकी दोस्त अहबाब को भी इस्लाम के वकार की खातिर लड़ने वाले बहादुरों के मुतालिक मालूम हो सके। हमारे चैनल को इसी तरह देखते रहें। हम फिर आपकी खिदमत में एक नए टॉपिक के साथ हाजिर होंगे। अपना और अपने प्यारों का खूब सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।